कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं ना, दिखावा दिखावा। हजरत अब्दुल्ला सोचो थोड़ा टेस्ट लेके देखो, नेक है ये तकवा दिखा रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ना खाओ, लेकिन एक काम कर दो। क्या कर दो? बस गौर से सुनना, मैंने 5 मिनट उसी के अंडर में तकरीर खत्म करूंगा, बस हो गया, 2 मिनट रह गया बस। अब्दुल्ला कितने बड़े के बेटे हैं? उमर के। उमर कितने बड़े हैं? आधी दुनिया पे हुकूमत है, बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला ने कहा तू ना खा, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 बकरियों का दूध दूह के हमें दे दे, पानी की किल्लत है, हम पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर लेंगे। क्या दे दे? कहने लगा हुजूर नहीं दूंगा। क्या बोला? जोर से बोलो। कहने लगे हम कीमत के बदले दूध ले रहे हैं, फ्री नहीं, इसके बदले की कीमत देंगे तुझे दूध की, हमें दूध दे दे। कहने लगा हुजूर माफ करना, जिसने बकरियां चराने दी है उसने बकरियां चराने की इजाजत दी है, दूध बेचने की इजाजत नहीं दी है। इसलिए दूध आज का होता मना कर देता, कहता इतने बड़े का बेटा, कहता हुजूर दूध तो दूध, 2-4 बकरियों की भी जरूरत हो तो बता दो, ले जाओ यार, देख लो शाम को कह दूंगा, हो गई इधर उधर, बात तो बन जाएगी है ना। इतने बड़े का बेटा यार, दोस्ती हो गई, मजा आ जाएगा। कहा हुजूर मुझे बकरियां चराने की इजाजत है, मगर दूध बेचने की इजाजत। मसला बता दूंगा, किसी की कार ड्राइविंग पे चला रहे हो, दिल्ली पार्टी छोड़ने गए, उधर से छोड़ा सवारी बिठा के ले आऊं, जायज नहीं है। अगर मालिक से इजाजत ली कि वापसी की सवारी लाऊंगा, पैसा मैं लूंगा तो जायज है, और उससे छिपा के ला रहा तो जायज नहीं है। समझ रहे हैं आप? बहुत चलता है ये। ऐसे मैंने एक मिसाल दे दी, ऐसे बहुत से मामले आते हैं, आप समझ लो, बहुत से। हजरत अब्दुल्ला को इसकी अदा बड़ी पसंद आई, कहा ये बता तेरा मालिक है कौन? हुजूर फला। कर लेके बुला के ला। अरे तुम सोचते हो कि झूठ बोल के ज्यादा मिल जाएगा, धोखा दे के ज्यादा मिल जाएगा, चीटिंग करके ज्यादा मिल जाएगा? ना, जितना अल्लाह ने नसीबे में लिखा है, सच बोल तब भी इतना मिलेगा, झूठ बोल तब भी इतना मिलेगा। नसीबे का कहीं जा नहीं सकता। जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया, जब तक मरेगा नहीं, जब तक उतना खा नहीं लेगा। और जितना अल्लाह ने लिखा नहीं है, चाहे पूरी दुनिया के डॉक्टरों के इंजेक्शन लगवा ले, एक लुकमा नहीं खा सकता। जो अल्लाह ने नहीं लिखा है वो तेरे पेट में जा नहीं सकता। बुला के बुलाया, बुला के हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बकरियां तेरी? हाँ मेरी है हुजूर। कहा बेच रहे हो? अब बेच रहा हूं, मुंह मांगी कीमत देंगे। बकरियां बेचने राजी हो गए, हजरत अब्दुल्ला ने बकरियां खरीद ली। इसकी सच्चाई हजरत अब्दुल्ला को इतनी पसंद आई, बकरियां खरीद के बोले आज के बाद हमने तुम्हें बकरियों का मालिक बना दिया है, चाहे दूध बेचा करना, चाहे बकरी बेचा करना। मिलता उतना ही है भाइयों, जितना कि अल्लाह ने किस्मत में। बस तकरीर तो खत्म है, मगर बस यही बात सुन ले, झूठ बोलने से रोजी नहीं बढ़ती। नहीं समझ रहे हैं आप बात? अगर रोजी बढ़े तो सबसे ज्यादा मालदार वो हो। कभी ताजमहल देखने जाना ना तुम, तो वहां पर वो होते हैं तर्जमान कह लीजिए या गाइडर कह लीजिए, वो जो अंग्रेज लोग आते हैं ना बाहर के, उनकी गाइडिंग करते हैं, तो वो इंग्लिश बोलना आती है उन्हें जरा। इतना झूठ बोलते हैं भाई साहब, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जिंदा झूठ। वो गाइडर को दिखा रहा था, बता रहा था, कोई उसने पूछा कि ये क्या है? अरे कहा यही तो शाहजहां बैठ के कैलूला फरमाया करते थे। उसे क्या पता फरमाया करते थे? क्या दे दिया डॉलर निकाल के, क्या नई बात बताई। मगर अमीरी से नहीं आती, अमीरी आती है अल्लाह के अता करने से। अगर ये झूठ बोलता है इसे बकरियां मिलती, अगर ये दूध आज बेच देता तो बकरियां मिलती? बकरियां नहीं मिलती, सजा मिलती। क्योंकि बेटा उमर का है, बेटा
उमर का बकरियां दे दी, इन्हीं की शादी के लिए हजरत उमर ने फरमाया खातून तू अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्ला से कर। राजी हो गई, निकाह हो गया, दुल्हन घर आ गई। अब बस सुनना 30-20 सेकंड की बात, और अच्छा लगे ना तो कोई नारा जरूर लगाना, इतनी अच्छी बात है कि दिल को छू जाएगी। हजरत उमर ने अपनी बहू से कहा बेटी उमर के घर बहू बन के आई हो, तुम्हारी अब कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाहिर सी बात है हर बहू की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? एक घर छोड़ती है दूसरे घर पे आती है। कहने लगी हुजूर मैं आपकी बारगाह में खड़ी हूँ, बताएं क्या क्या जिम्मेदारियां निभाऊंगी। हजरत उमर ने फरमाया जो जहेज तुम लेकर आई हो वो जहेज उमर इस्तेमाल करना चाहता है, वो जहेज उमर को इस्तेमाल कराना। कहने लगी हुजूर जहेज के नाम पे पानी का प्याला नहीं लेकर के आई हो, मैं आपके बेटे की डोले में वही कपड़े पहनकर विदा हुई हूँ जो मेरे जिस्म पर है, इसके अलावा ना कोई जोड़ा है, इसके अलावा ना कोई जहेज है। कि जहेज की बात कर रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया बेटे जब रोजाना घर से मैं अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं तो रोजाना मेरे पास आके मेरे कान में कह दिया करना उमर अदालत में लोगों के फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। परवरदिगार देख रहा है। बस 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 अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। मेरे भाई मेरी गुफ्तगू का महासल ये है, लुबाब ये है कि तरक्की दुनिया के तरीके में नहीं, तेरे मुस्तफा के तरीके में। तरक्की ये नहीं, तरक्की वो है जो मदीने वाले ने बताई है। हाय 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 लोगों मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाओ, इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी माहौल में रंग जाओ। दुनिया से जाओगे जनाजा पड़ा होगा, जमाना रो रहा होगा और तू ये कह रहा होगा मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब मैं हो बगौर देखो मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा हाँ याद आ गई। अरे भाई नींद तो नहीं आई? बड़ा अच्छा सुना, इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। पूरा 1.5 घंटा में बड़ी जम के बोला और आपने उससे ज्यादा जम के सुना, मगर उठेगा एक आदमी भी नहीं, इसलिए कि मैं एक बात आपको बता करके जा रहा हूँ। बात वो ये है कि दुनिया के अंदर जब तक हम जिएंगे खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया की हद तक है। मरने के बाद मुर्गा खाया चटनी खाया, 2 मंजिल बनाया 5 मंजिल बनाया, हिसाब जरूर होगा कहाँ से लाया, मगर ये फायदा नहीं देंगे। क्यों? मर गया अगर कोई 5 मंजिल मकान बना गया और एसी लगा गया हर रूम में, तो मरने के बाद कब्र में कोई ठंडक मिलेगी इन एसियों की? बोलो कभी हो सकता मिल जाए? ना मिलेगी ना। ये तो दुनिया की हद तक है भाई है। लेकिन ये जो मस्जिद है ना, ये उलमा बैठे हैं, इस वक्त इसके लिंटर की जरूरत है। अगर इसमें आपने अपनी मेहनतों की कमाइयों से हासिल की हुई रकम लगा दी ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आपको कब्र में भी ठंडक मिलेगी, मैदान महशर में भी ठंडक मिलेगी। ये पैगाम दिया गया। मैं कोई चंदा करने वाला मौलवी नहीं हूँ, चंदा तो मैं अपने मदरसे का नहीं करता, लेकिन इसलिए मस्जिद की बात है तो बता रहा हूँ कि अगर इसका लिंटर पड़ गया तो इसका सवाब मुझे भी मिलता रहेगा। लिंटर मस्जिद का